हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो न्यू भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो वो है मंगलवार, यानी मंगलवार के दिन अगर आपने ये 5 गलती करते हैं तो आपको बहुत ही, यानी कि 5 गलतियां करेंगे तो आपका घर हो जाएंगे कंगाल। तो चलिए, वो कौन सी गलतियां होगी जो हमें मंगलवार के दिन नहीं करना है, और कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, और कौन से काम हमें मंगलवार के दिन करना है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी सीख मिल रही हो, थोड़ी भी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आप तक के जाएंगे और सबसे पहले वीडियो आप ही लोग देखेंगे। और अपने रिश्तेदारों में भलाई कर सकते हो और उनके तक के वीडियो पहुंचाने की कष्ट करिए। तो चलिए हम जानेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण और संपूर्ण जानकारी हम देंगे मंगलवार को। और मंगलवार सब जो जानते ही हो कितना, मंगलवार और शनिवार, यानी कि ये दोनों दिन से आपको बचा के रहना है। तो चलिए जानते हैं कि आपको इन पत्तों के माला बनानी है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है और श्रीमान हनुमान जी को चढ़ा देना है। तो आपने ये 7 सप्ताह कर लिया तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा, जो भी मनोकामना रखेंगे और जो भी बोलेंगे हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपको वो मनोकामना पूरी अवश्य हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बताने आए हैं उसको समृद्धि का उपाय। मंगलवार के रात्रि में सोने से पहले आपको हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाना है। इसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 5 मंगलवार आप लगातार करते हैं तो संबंधित जितने सारे परेशानियां हैं वो चली जाएगी और सुख और समृद्धि पास हो जाता है। चौथा जो है वो हम बताने जाएंगे नौकरी प्राप्ति के लिए। तो वो अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य ही नौकरी लगने में बाधाएं आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो परेशानियां भी चली जाएगी। तो दोस्तों, आपको नौकरी की तैयारी नहीं लग रही है, तो आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इसका कारण मंगलवार के दिन यानी महाराज के किसी भी मंदिर जाइए और एक एक नारियल दान करके चले आइए। लगातार 4 मंगलवार अगर कर लेते हैं, जो भी आपको बढ़ाया, जो भी परेशानी आ रही है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगे और अवश्य आपको नौकरी लग जाएंगे। अगर आप कर लेते हैं, जो धन आना बंद हो गया वो धन आना शुरू हो जाएंगे और धन में वृद्धि होगा और शुरुआत आपकी बहुत ही होगी। आपको जो व्यापार में ताला लग गया था वो खुल जाएंगे और आपको यह उपाय करने से घोड़े की तरह दौड़ने लग जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से करिए। आप जानते हैं लगातार 5 मंगल किसी भी हनुमान मंदिर जाकर 1 घंटे अगर, यानी आप उनको जो बाधाएं आ रही है तो आप वो कार्य संबंधित कोई भी दुख तकलीफ हो रही है तो वो चीज़ें आपसे हट जाएंगे, पैसा रुपया आएंगे और पैसा व्यापार चलेंगे। अब आखिरी उपाय जिनको आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपको संकट परेशानी और दुख दर्द जो भी है वो आपको दूर हो जाएंगे, सुख समृद्धि का वास होगा और जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आपको एक लाल पोटली में फिटकरी लेना है, 2 लौंग लेनी है और फिटकरी और लौंग लेना, हनुमान मंदिर में जला देना है और बार बार हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करनी है। और इसे लाल पोटली को हनुमान जी के छुआ देना और तिजोरी में पोटली के रख देना है। और व्यापारी है तो आप जहाँ से पैसा का लेन देन करते हैं वहीं पे रखना है। जो बढ़ाया, जो भी काला जादू या तंत्र विद्या जो भी चीज़ें हैं वो करने से आपके जीवन में परेशानियां, जो दिक्कत हो रही है वो आपको दूर हो जाएगी। हनुमान जी महाराज की आपकी जीवन में उन्नति और तरक्की करेंगे और बरकत होगी। तो दोस्तों, आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो वही है, और आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक के बने रहिएगा। और मंगलवार के जो दिन है, नहीं तो दाढ़ी मूंछ कटवाया जाता है, नहीं इन चीज़ों को किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने इन 7 कामों के बारे में बता दी हूँ, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और जानिएगा।
कि आपको किन कामों के तो हम बताने वाले हैं। साथ में तुलसी के भी पूजा करते हैं, पर तुलसी में जो सुबह का ऐसा जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। वही घर में सुबह उठकर कौन सी काम नहीं करना चाहिए, वो आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती करती हैं, तो वो आज ही बंद कर दीजिए दोस्तों। आपके घर में दुख तकलीफ और दरिद्रता आ जाते हैं दोस्तों। आपको साथ में ही बताएंगे सुबह से लेकर शाम तक कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आपको करने से शुरू से अंत तक के, जिससे आपको माता को लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। तो आपको माताएं बहनों आपको कुछ ऐसे छोड़ देंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं वो करते हैं, इसलिए वीडियो को गलती से भी छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह से आपका अपमान करना जो है, यानी कि वीडियो को बीच में से गलती से भी अगर छोड़ते हैं तो आपको वो गलती भोगना पड़ेगा। और वो काम कौन सी काम है जो आपको करना चाहिए। कोई भी स्त्री पुरुष को और कुमारी कन्याओं को, घर के किसी भी सदस्य को सुबह से लेकर शाम तक के यह काम गलती से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरी घर बर्बाद हो जाती है। घर में बर्बादी बनी रहती है, हमेशा ही दुख तकलीफ समस्याएं बनी रहती हैं दोस्तों। अगर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने चाहते हैं, मनोकामना पूरी करने चाहते हैं, तो सच्चे हृदय से महायोग टीवी को यानी कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर से लिखिए, जिससे आपको जो लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। माताएं एवं बहनों, आप सभी जानकारी बारी बारी से हम बताते रहते हैं। तो चलिए जानेंगे कि सुबह उठते ही झगड़ा या गाली देना बहुत अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस समय क्रोध करना और तेज आवाज़ में बोलना, बहस या गाली गलौज करना नकारात्मक ऊर्जा को संचालन करता है। और हमारे जो सुबह का जो दिन होता है, उस समय अगर मन अशांत हो गया तो पूरा दिन ही तनाव से भरा हुआ होता है। इसलिए उठते ही पानी पीकर चेहरा धोकर शांत मन से भगवान को स्मरण करें, कुछ देर चुप रहें। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और कामों में सफलता मिलेगी, घर का माहौल सही मिलेगा। और स्नान पूजा करके तभी भोजन करना चाहिए। सीधा भोजन करना अशुभ माना जाता है। शरीर में और मन को पहले शुद्ध करना और उसके बाद बिना स्नान करे आलस्य करना भी पाचन तंत्र भी कमज़ोर होता है और देवी देवताओं को भी कृपा कम होने लगती है। स्नान करने से शरीर की ऊर्जाओं को जो मन ईश्वर के समीप आता है। इसके बाद आपको भगवान के जल अर्पित करें और माना जाता है कि ऐसे करने से भोजन प्रसाद बन जाता है और धन समृद्धि और स्वभाव बढ़ता है। दोपहर के समय झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए और दोपहर में सफाई भी नहीं करना और कचरा बाहर निकालना भी धन का भी अपमान माना जाता है। ऐसा करने से घर से लक्ष्मी धीरे धीरे करके हटने लगती है, धन रुकावट की स्थिति बनने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है सुबह उठकर और सूर्य उदय में शुभ होती है, तो दोपहर में सफाई केवल ज़रूरत पड़ने पे ही करनी चाहिए। बेहतर है कि 6 से 9 बजे तक के बीच में व्यवस्थित कर ले, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बने रहे, सुख शांति स्थिति रहे। तुलसी में दोपहर में तुलसी को पानी नहीं देना, दोपहर या शाम के समय पानी निषिद्ध माना गया है। तो आपको जो है दोपहर में जो अत्यधिक तेज होते हैं उस समय तुलसी में पानी और जल उसको जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको धार्मिक रूप से भी तुलसी माता उस समय विश्राम अवस्था में मानी जाती है। तो जल हमेशा सुबह शाम ही देना चाहिए और इनके अलावा आपको नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पवित्रता और अस्थायी निवास होती है। दोपहर के समय सोना और काम करने वाला व्यक्ति ना हो। गृहस्थ व्यक्ति जो दिन भर यानी कि करते हैं, उसके लिए सोना और आलस्य करना कर्ज बढ़ना और भाग्य रुकने का कारण बनता है। तो सूर्य को ऊर्जा को करने के जो हालांकि उसको करने से या करने से उनके लिए नियम लागू नहीं होती है। बिना कार्य करने यानी कि मनुष्य में सुस्ती बढ़ती है, कामों में देरी होती है और मन में स्थिर होता है। इस समय आपको आराम के बजाय हल्का व्यायाम और या वो शुभ होते हैं।
सूर्य अस्त के बाद बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद सूर्य से यानी कि अशुभ माना जाता है, क्योंकि स्थिर ऊर्जा का ही होता है। इस समय बाल और नाखून काटने से घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है, व्यक्ति का कामों में अड़चन आता है। तो मान्यता है सूर्य अस्त के बाद शुभ शक्तियों को यानी कि करते हैं सूक्ष्म ऊर्जा और शक्तियों का, तो आपको यही करना है या दिन के समय ये करना चाहिए। समय की झगड़ा नहीं करना चाहिए। समय के शाम के समय देवी देवता का आगमन काल माना गया है। अगर आप तनाव या विवाद होता है तो आपके घर में तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, लक्ष्मी के बाद समाप्त हो जाते हैं। इस समय आपको शांत ही रहना और परिवार के साथ मधुरता ही बनाए रखना धर्म यानी कहता है, और इसलिए तब सुख शांति आती है और शांत रखना सबसे अचूक होता है। और जो लोग ये काम कर लेता है तो वो भगवान की दिल जीत लेते हैं और मन विवेक होने लगते हैं, और नहीं जले तो उदासी कलह और मानसिक बेचैनी बढ़ती है। भोजन करने से पहले रसोई या पूजा स्थान में घी सरसों तिल का तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे जो है ना घर में सुख शांति समृद्धि आती है, क्योंकि जो निगेटिविटी होती है वो दीपक के रोशनी से दूर हो जाता है, और उनके बाद जो है इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, भोजन प्रसाद बन जाते हैं और सुख और आरोग्य बढ़ता है। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, घर की सुख समृद्धि बाहर निकल जाती है। यह धन हानि व्यापार रुकावट हो जाती है, कलह का रूप में परिणाम देता है। यदि आपको बहुत आवश्यकता हो तो हल्की सफाई की जा सकती है। कचरा कभी बाहर ना फेंके। रात में सफाई से अधिक शांति और विश्राम देना चाहिए। रसोई घर में गंदा नहीं सोनी चाहिए। रसोई घर का हृदय मानी जाती है। यदि अगर रात में गंदे बर्तन छोड़ दिया जाए, चूल्हा रह जाए, तो सुबह का दिन भारीपन और तनाव के साथ ही रहता है, और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ते हैं और आर्थिक समस्याएं बढ़ते हैं। सोने से पहले रसोई साफ कर दे और पानी का लोटा भरकर रख दे। सुबह देर तक सोना, सुबह सूर्य उदय तक सोने से भी शरीर के ऊर्जा जो है कम हो जाती है और भाग्य पर यानी नकारात्मक पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है तो उसके घर में धन के प्रभाव कम होने लगता है और कार्यों में सफलता रुक जाती है। सुबह जल्दी उठने से मन और बुद्धि तेज होती है, ग्रह देश कम होते हैं, जीवन में उन्नति और संभावना बढ़ती है। इसलिए कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले जागे और ध्यान और व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। सुबह उठकर तुरंत मोबाइल नहीं देखना, जैसे कि नींद से जागता है और उसका बेहद ही शांत और तहसील होता है, और वो सोशल मीडिया या समाचार देख लिया जाए तो मन तुरंत ही विचलित हो जाता है और दिन भर तनाव में ही रहता है। तो सुबह पहले 30 मिनट तक के शरीर को और मन को मानसिक रूप से शांत होने दें। उस समय आपको जल पीना, फिर खिड़की खोलकर ताज़ी हवा पीना और प्रार्थना करना शुभ होते हैं। इससे मानसिक रोग यानी और मानसिकता भी आपकी मजबूत होती है। और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुबह बोली गई ऊर्जा को निर्धारित करता है। यदि आप सुबह ही झूठ बोला जाए, किसी को धोखा दिया जाए या मीठे यानी कि बातों में छल रखा जाए तो उसको हमेशा ही असफलता मिलती है, और उसको जब भी मृत्यु होता है तो उनको यानी कि जो होता है अकाल मृत्यु ही होता है, और उन व्यक्ति को परिवार का सुख या उनका कोई भी क्रियाक्रम सुख संपन्न नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि व्यक्ति को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए, कभी भी किसी से छल ना करे, क्योंकि ये छल ये झूठ यहीं तक का है, आपको आगे तक के नहीं जाएंगे। आपको वो कार्य करना जो आपको यहाँ से लेके परलोक तक साथ दे, ना कि आपको कहीं और जाके दे। तो वही चीज़ आपसे यही विनती है कि आप लोग अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये गलतियां करना छोड़ दीजिए और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आप सब तक के पहुंचते रहेंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर किया करिए। तो ये रही आज का बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आप सभी को सुन के दिल
में उत्साह बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।